हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान कृषि कानून पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को रातों रात नहीं लाया गया है। वहीं विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले उन लोगों को, किसानों को जवाब देना चाहिए जो इन्हीं कृषि कानूनों को लागू करने की बात करते थे और वोट बटोरते थे। विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सालों तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा कर रखा, उसे लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर किसानों को फसलों के उचित दाम देने का काम किया है। कुछ लोग किसानों के नाम पर छल कपट कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन 23वें दिन जारी है। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी, जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि चिट्ठी में किसानों के हक की कोई बात नहीं है। किसान संगठनों ने कहा है कि ये चिट्ठी किसानों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। उनका कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, चिट्ठी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में संज्ञान लेने पर किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो तीनों कानून रद्द करे। पलवल के नेशनल 19 पर गांव अटोहा चौक स्थित कृषि बिलों को रद्द करवाने के लिए चल रहा किसानों का धरना 16वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। रोड पर ठंड और सर्द हवा भी थी, लेकिन किसानों का मनोबल तोड़ नहीं पाई। किसानों का कहना है कि इतनी ठंड तो वो रात के समय फसल में पानी लगाते समय खेतों में सहन कर लेते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। किसान नेताओं का कहना है कि गुरु राम सिंह की आत्महत्या से किसानों में सरकार के प्रति रोष है। वो किसानों के इस दर्द को सहन नहीं कर पाए, जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अब सर्दी की मार से बचाने के लिए गांव-गांव से तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल गांवों से खाद्य सामग्री के साथ साथ अब अलाव सेकने के लिए उपले और लकड़ियों की ट्रॉली भरकर दिल्ली बॉर्डर भेजी जा रही है। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर से और आसपास के गांव से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ग्रामीण फकीर चंद और युवा नवीन कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों को सर्दी से बचाने के लिए वहां पर अलाव सेकने के लिए सामग्री भेजी जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ साथ गांव के लोग और खासकर महिलाओं ने गोबर के उपले और लकड़ियों का सहयोग दिया है, ताकि किसान सर्दी से बच सके और सरकार के खिलाफ मजबूती से आंदोलन चला सके। किसानों के आंदोलन को लोग अपने अपने तरीके से समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के लुधियाना से आया एक किसान लोगों को गन्ने का जूस पिला रहा है। इसके लिए किसान अपने साथ 150 क्विंटल गन्ना साथ लेकर आया है। किसान का कहना है कि उसने 14 एकड़ में गन्ने की फसल लगाई थी, लेकिन बाजार में उचित भाव न मिलने की वजह से उसने गन्ने की फसल को किसान आंदोलन के नाम करने का फैसला किया। इसके लिए किसान ने गन्ने का जूस निकालने के लिए 5 मशीनें भी ली हैं, जिसके जरिए वो आंदोलन में शामिल किसानों को जूस पिला रहा है। केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसल गई है। उन्होंने पहले किसानों को पागल झोटे की संज्ञा दी, फिर बाद में अपने शब्द को बदलते हुए कहा कि एक पागल झोटा अगर अपने सिंग मेरे पेट में घुसाने की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाऊंगा। उन्होंने किसानों की तुलना आतंकवादियों से भी की। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में आपत्तियों पर सरकार विचार तो कर सकती है, लेकिन पूरा कृषि कानून सरकार किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में और किसानों की आय दोगुना करने वाला करार दिया।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों को समझाने की कोशिश की, वहीं विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किसानों को उनका विरोध करना चाहिए क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वो बेहतरी के लिए है। किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई थी उस पर भी सरकार तैयार है। किसानों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को गुरुग्राम सेक्टर 52 स्थित फूल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने खांडसा मंडी का दौरा किया और वहां मौजूद आढ़तियों की समस्या सुनी, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जल्द ही मंडी में समस्याएं खत्म हो, इस पर काम शुरू हो जाएगा। महोबा में कृषि कानूनों को लेकर सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह गांव खेड़ी शिशगरा पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीनों ही कृषि कानून किसानों के हक में है। सभी को पता है कि 30 से 40 साल पहले जो खेती होती थी आज उसमें बदलाव हुआ है। संदीप सिंह ने कहा कि सरकार खुद किसानों से बातचीत कर रही है और आगे भी चाहती है कि किसान उनकी शंकाओं के समाधान के लिए खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है और किसानों की शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। संत राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर करीब 12 बजे गुरुद्वारा साहिब ननकार सिंगड़ा में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले काफी संख्या में संगत ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। संत समाज के लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनके आखिरी दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत जी की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी संयम बरतें, क्योंकि कल संत राम सिंह को मानने वाले एक भाई ने ट्रैक्टर के नीचे आकर कुर्बानी दी है। ऐसा कुछ ना करें। चढ़ूनी ने कहा कि राजहट देश के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस ऑफिस में पहुंची। इस दौरान उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है और बीजेपी अधर्म की। किसान आंदोलन पर कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के कहने पर किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसी ने सरकार को कानून लाने के लिए नहीं कहा, बावजूद सरकार किसानों के लिए कानून लाई है। मोदी सरकार तानाशाही में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान और मजदूरों की बातों को सरकार नजरअंदाज कर रही है वो उसके तानाशाही रवैये को उजागर करता है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बाद लगातार मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने। इस दौरान हुड्डा ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों के मुद्दे का समाधान करे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के संयम का और इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इस समय सांसद और बीजेपी नेता एसवाईएल की बात करके किसानों के मुद्दे को भटका रहे हैं। सरकार के मंत्री और सांसद पहले एसवाईएल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कृषि कानून के मुद्दे को भटकाने के लिए अब एसवाईएल की बात कर रहे हैं।
किसान आंदोलन के चलते कई पंजाब रूटों की बसों का टाइम बदल दिया गया है। फतेहाबाद से पंजाब के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें पिछले 20 दिनों से ठप पड़ी हैं, जिससे एक और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रोडवेज को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते लाडा, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना रूट पर बस सर्विसेज सस्पेंड की गई थी। आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी इन रूट पर बस सर्विस शुरू नहीं की गई है, जिससे लोगों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, वहीं रोडवेज भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर में जारी किसानों के आंदोलन को कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा शख्स आपकी नजरों का केंद्र बना हुआ है जो दिव्यांग है। दिव्यांग किसान भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए मीलों का सफर तय कर यहां तक पहुंचे हैं। डबवाली का रहने वाला शख्स पैरों से अक्षम है, जिसकी वजह से वो अपनी हाथ वाले रिक्शे पर सवार हुआ और किसान है तो जहां है किनारे के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचा। कैथल के फर्श माजरा गांव में एक फॉर्म पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें कैथल के उपायुक्त ने फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपायुक्त सृजन सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। किसानों का रुझान अवशेष प्रबंधन की ओर बढ़ा है और उन्होंने इसे अपनी आय का जरिया भी बनाया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि पराली को जरूरतमंद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, लेकिन समय पर उनको पैसा नहीं दिया जाता। बरनाला रोड स्थित बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिए जाए, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो बिजली व्यवस्था ठप करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजेश बाकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और किसानों को दबाने का काम कर रही है। नया कानून बनाकर शुक्रवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पंचकूला के सेक्टर 6 पहुंचे, जहां जाट भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में गठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे में जेजेपी को कम सीटें मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी हमारी सरकार में है, हमें उतनी ही सीटें मिली हैं। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की कि धरना कोई समाधान नहीं है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 714 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 108 और फरीदाबाद में 165 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 37 और पानीपत में 35 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2782 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,55,728 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1257 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलोनी और वार्ड में टेस्टिंग की जाती है ताकि बड़े स्तर पर कोरोना न फैले। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम शहर के बस स्टैंड पर पहुंची। टीम ने बस स्टैंड पर नियुक्त ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ वर्कशॉप और कार्यालय के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए। कुल 87 सैंपल लिए गए। ये सब सैंपल गांव खानपुर कला स्थित बीपीएस महिला अस्पताल भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। इससे पहले टीम ने वार्ड 15 स्थित खटिक मोहल्ले में डोर टू डोर पहुंचकर सैंपल लिए। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हड़कंपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
यमुनानगर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। यमुनानगर के लोग ठंड से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं। शहर में ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग पार्क में खेलकर अपने शरीर को गर्म करते नजर आए। लोगों का कहना है कि ठंड में खेलने से शरीर जो है वो गर्म रहता है। मैदानी इलाकों में हड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए जाखल में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा का प्रबंध किया गया है। यहां नगरपालिका भवन की पहली मंजिल पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। नगरपालिका भवन में बने होने के बावजूद यहां कर्मचारियों की लापरवाही नजर आई। इस रैन बसेरे में लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहां आने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। यमुनानगर में बैंक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फांसकर उनके लोन का पैसा खुद हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल बैंक के एजेंट ने पहले ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराया और फिर वो पैसा ग्राहक को न देकर खुद हड़प लिया। करीब 27 लोगों के लिए बैंक से लोन पास कराकर बैंक एजेंट खुद हड़प गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने लोन की किस्त भरने के लिए ग्राहक को फोन किया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी वाहन चालक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाएगा, जुर्माने के साथ साथ उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। यमुनानगर जिले में इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया है। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि इन आदेशों में जहां जुर्माना किया जा रहा है, वहीं लाइसेंस और आरसी को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में पिछले महीने में 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यमुनानगर में ओवरलोडिंग में पकड़े गए झुंझुनू, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के ट्रक चालकों के संबंध में इन सभी जिलों के आरटीए को पत्र लिखकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा गया है। पंचकुला जिला बार एसोसिएशन के प्रधान और 70 से 80 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सेशन जज के खिलाफ नारेबाजी करने और सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 7 चौकी प्रभारी रमेश कुमार की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वकीलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 189 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 15 दिसंबर को वकीलों की ओर से सेशन जज द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद वकीलों ने जज की गाड़ी रोकी थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सिरसा के मंगला गांव में फंदे से लटके मिले नाबालिग लड़की के शव मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाने की मांग की। वहीं परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच डीएसपी डबवाली से करवाने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी पर मामले को दबाने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। 2 युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या की। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला भी दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोप है कि सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने रिश्वत लेकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और मामले को कमजोर करने के लिए रेप और हत्या की धाराएं हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों के भीतर 8 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 16 दिसंबर की शाम उल्लावास में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले मासूम का अपहरण किया गया था और मासूम के पिता फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन फिरौती न मिलने पर मासूम को जान से मारने की धमकी दी गई।
एसपी क्राइम की माने तो पुलिस ने परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर दोनों अपहरणकर्ताओं को यूपी से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में सीआईए की टीम ने 2 युवकों को काबू किया है। पुलिस ने युवकों के कब्जे से 42 किलो चूरा पोस्त बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवकों को काबू कर उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि सीआईए की टीम गांव सामान्य गश्त कर रही थी। इस दौरान गांव धांगड़ सलम खेड़ा रोड पर एक गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से बड़ी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नारायणगढ़ सढौरा रोड पर रज्जू माजरा गांव के पास एक कैंटर और 3 व्हीलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल लड़की को चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी 6 मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। बताया जा रहा है कि 3 व्हीलर नारायणगढ़ से सवारियां लेकर गांव जौली की ओर निकला था कि रास्ते में गांव रज्जू माजरा रोड पर यह हादसा हो गया। गोहाना बड़ौदा रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक दुकान के बाहर रखे 200 केवी के बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आसपास के दुकानदारों की माने तो बिजली के ट्रांसफार्मर में तेल लीक हो रहा था और शॉर्ट सर्किट होने के चलते तेल में आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी गई। बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के इलाके की लाइटें बाधित रहीं।